हर्षिता आपके स्कूल में आर्टिकल राइटिंग ये सब पढ़ा चुके हैं? अच्छा। हाँ जी, किरण। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसको एक बार डिटेल में पढ़ लेंगे। और आपके जो ईमेल है ना, मैं लास्ट में एक बार देख लूंगा कि ओके। हाँ जी, ये आर्टिकल जो है ना, ग्रामर के आर्टिकल से अलग है। सबसे पहली बात, ये राइटिंग वाला आर्टिकल है। आर्टिकल मतलब कोई भी लेख, ठीक है ना, कोई भी लेख, किसी भी लेख को क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। इंग्लिश वाला जो आर्टिकल है उससे ये अलग है, ठीक है। इंग्लिश वाले आर्टिकल से, ग्रामर वाले आर्टिकल से अलग है। इसका नाम है लेख, ठीक है ना। कोई भी छोटा सा लेख लिखना उसको बोलते हैं आर्टिकल। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल लिखा कैसे जाता है। जस्ट मिनट। हाँ जी, तो ये आर्टिकल होता है किसी भी विषय पे ना। एक एक तो होता है एसे, ठीक है ना। एक होता है एसे, एक होता है एसे, है ना। एसे में आप लोग क्या करते हो ना, पूरी कहानी लिखते जाते हो, है ना। जो भी आपके मन में आया, जैसा भी अच्छा लगा, ऊपर नीचे आगे पीछे करके उसको लिखते जाते हो। उसमें कोई ऑर्डरली सीक्वेंस नहीं होता, जैसे निबंध बोलते हैं ना, तो उसमें प्लानिंग नहीं होता कि पॉइंट वाइज लिखना है या फिर उसको थोड़ा अरेंज करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता उसमें। उसमें आप लोग के मन में जो भी रैंडम आया उसको लिख दिया। वैसे एक अच्छा एसे भी वही होता है। एक अच्छा एसे भी वो होता है जिसमें पॉइंट्स का अरेंजमेंट होता है। लेकिन एसे में ज्यादातर हम लोग एक ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, लेकिन आर्टिकल में एक ऑर्डर हमेशा फॉलो होता है ना। आर्टिकल में हमेशा एक ऑर्डर फॉलो होता है कि जैसे आपको हमेशा ही सबसे पहले उसका नाम लिखना है, टॉपिक का नाम लिखना है, फिर किसने लिखा है वो लिखना है, फिर उसका एक इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसका बॉडी बनाना है। तो ये तमाम चीजें उसमें होती है, ठीक है, उसमें तमाम चीजें होती है। लेकिन जबकि जबकि एक आर्टिकल में, जब एक ऐसे में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो एक बार देखते हैं ये आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला जो स्टेप है ना बेटा, अंडरस्टैंड द टॉपिक। जिस टॉपिक के बारे में लिखने के लिए कहा गया है उसको समझना है। अच्छा, समझेंगे कैसे सर, दिमाग में तो कुछ है ही नहीं, कहाँ से समझेंगे। मैं बोलूंगा कि राइट एन आर्टिकल ऑन इंडो यूएसए टैरिफ डील। आजकल बहुत सुर्खियों में है ना, उधर ट्रम्प बाबू हर दिन बोल रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, है ना। न्यूज में देख रहे होगे ना, घर में भी बहुत चर्चा हो रही होगी। आस पड़ोस में जो थोड़े आप लोगों के बड़े माता पिता भाई लोग होंगे ना, वो लोग बड़े बातचीत कर रहे होंगे, अरे टैरिफ बढ़ गया, ये हो गया, ट्रम्प ने वो कर दिया, ये कर दिया। न्यूज में भी खूब चल रहा होगा आजकल, है ना। आजकल बहुत चल रहा है ये टैरिफ। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा ये टैरिफ होता होता क्या है, तो आप आर्टिकल लिख ही नहीं सकते, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको उसके बारे में क्या होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए टॉपिक के बारे में, है ना। इंडिया और अमेरिका में क्या रिलेशनशिप है, आप लोग ये सब सब पॉलिटी में पढ़ोगे आगे। आप लोगों ने क्लास 9 10 में होगा इंडिया एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ये आप लोग आगे पढ़ोगे 9 10 में, ये सारा होगा। तो कहने का मतलब है आपको टॉपिक के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, है ना। और टॉपिक में से आपको थीम का पता होना चाहिए, मतलब मेन मुद्दा क्या है ना। मेन मुद्दा क्या है,
मेन मुद्दा क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। मेन मुद्दा क्या है ये आपको पता होना चाहिए, है ना? क्योंकि हर एक आर्टिकल जो होता है ना किसी एक विषय पे बात करता है ना? ऐसा नहीं होगा कि उसमें अब इंडो यूएसए टैरिफ डील के बात चल रही है, अब वहां पे डाल देंगे कि माय फैमिली, है ना, माय पिकनिक, ये सब नहीं होगा। उसमें एक ही चीज पे बात हो रहा होता है, तो आपको पता लगाना होता है किस चीज पे बात हो रहा है ना? और आपको ये भी समझना है कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्या आपको पूछा गया है इंडो यूएसए जो टैरिफ डील है उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, उसका क्या समाधान है, या आपको क्या करना है, आपकी क्या राय है? वैसे टैरिफ मतलब एक तरीके का टैक्स होता है। जैसे आप लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़े हो ना, तो एक तरह का ये टैक्स होता है ना? कि मैंने अमेरिका में कुछ सामान अगर मुझे बेचना है, मान लो मुझे अमेरिका में कुछ सामान बेचना है 100 रुपए का, तो वहां की सरकार क्या करेगी, मुझसे 106 रुपए लेगी, है ना? मतलब मान लो मेरा सामान 100 रुपए का है, मुझे अमेरिका में इंडिया में बेचता हूँ तो 100 का बेचता हूँ, लेकिन अगर अमेरिका जाता हूँ तो वहां पे अमेरिका बोलेगा नहीं तुम मेरे देश में बेच रहे हो, मुझे भी कुछ पैसे दो, तो वो 6 रुपए इंटरेस्ट लगा देगा, तो 100 का सामान मैं 106 में बेचूंगा। इसको बोलते हैं टैरिफ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ठीक वही आइडिया, थिंक एंड कलेक्ट आइडियाज, आपको तरह तरह के एंगल्स उसके बारे में सोचना है ना? ये सभी अभी करेंगे, आपको पता चलेगा उसके बारे में, बहुत सारे आइडियाज आपको लेने हैं। अच्छा, अब देखना है बेटा एक, और लास्ट में आपको क्या करना है, एक कंक्लूजन लिखना है। तो सबसे पहले बेटा होगा इंट्रोडक्शन, नंबर वन इंट्रोडक्शन, टॉपिक का इंट्रोडक्शन, क्या उसका टाइटल है, उसके बारे में बॉडी में लिखेंगे, उसके बारे में बहुत सारी चीजें, कजेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, जो भी है टॉपिक से रिलेटेड वो लिखेंगे। और लास्ट में कंक्लूजन, कंक्लूजन विथ सॉल्यूशन, है ना? आपको क्या लगता है कि इस मामले में, जैसे मैं आपको कहूं कि ऑनलाइन एजुकेशन अ बून और ए बेम, है ना? ऑनलाइन एजुकेशन एक एक आशीर्वाद है या अभिशाप है, अगर मैं आपको ये कहूं, है ना? तो आपकी अलग अलग राय हो सकती है। पहले आप उसके बारे में थोड़ा सा लिख दोगे, दो चार लाइन, ऑनलाइन एजुकेशन क्या होता है, आजकल कितने बच्चे ऑनलाइन में पढ़ते हैं, उसके बारे में आप फिर डिटेल दोगे कि ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, बहुत सारी चीजें लिखोगे, जो भी मन में आता है लिखोगे। फिर लास्ट में अपनी राय दोगे, कोई एक, या तो आप उसके पक्ष में जाओगे या तो उसके विपक्ष में रहोगे, बीच में नहीं कि ये भी हो सकता था। जैसे किरण बोलती है ना, मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता है, ऐसा नहीं, यही होता है ना? यही होता है ना? ऐसा चाहे वो गलत हो, होता यही है। तो एक राय देना है, ठीक है ना, कि हाँ ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन एक बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि हम घर बैठे भी पढ़ सकते हैं, वी कैन स्टडी फ्रॉम होम एट आवर ओन कंफर्ट, एंड दैट टू वी यूटिलाइज एवरी मोमेंट, एवरी seconds of the class, because we don't spend time on getting dressed up, and our parents are also not worried for our safety security. We get the pdf, there is also the recorded videos, बहुत सारी सुविधाएं हैं देखे तो। मुझे तो वरदान ही लगता है, नहीं तो समय बहुत बर्बाद होता है बाकी चीजों में, है ना? तो इस तरह से आपको उसके बारे में लिखना है। ठीक है बच्चों? अच्छा, तो एक आर्टिकल का आपने ओवरऑल समझ लिया कि आर्टिकल में क्या होता है। अब इसको और थोड़ा पिन पॉइंट करते हैं। सबसे पहले आएगा बेटा क्या है, टाइटल। जैसे कि अभी आप लोगों का एनवायरमेंट डे पे आया था कि प्लास्टिक पोल्यूशन को कैसे रोका जाना चाहिए, है ना? एनवायरमेंट डे पे आपका एक टॉपिक था। तो द मेनेस ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, मेनेस मतलब तांडव, तांडव मतलब उसके द्वारा क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना? डेनिस द मेनेस एक कार्टून आता था पहले जब हम छोटे थे, मतलब आफत। उस कार्टून का कैरेक्टर था डेनिस, और उसको बोलते थे आफत की पुड़िया। मतलब वो जहां जाता था बस आफत ही मचाता था, वो कार्टून का नाम ही था डेनिस द मेनेस, है ना? तो आपको सबसे पहले आर्टिक हेडिंग देना है। हेडिंग क्या है ना, अच्छा लगना चाहिए, कैची होना चाहिए, है ना? और
टॉपिक से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। जैसे आप लोग यूट्यूब में कभी ऐसे स्क्रॉल करते होगे ना, तो जिसका टाइटल बड़ा अच्छा होता है, एक रात में एग्जाम क्लियर करें, बस 2 घंटे पढ़ के टॉप कर जाएं। ऐसा देते हैं ना, कुछ 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 भी लिख देते हैं। हाँ बेटा, कल ग्रामर वाला आर्टिकल का टेस्ट है। और आप लोगों के पिछले टेस्ट के मेरे पास आंसर भी है, मार्क्स भी हैं। समय के अभाव के कारण मैं डिस्कस नहीं कर पाया, देखते हैं आज डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कल 9 बजे सुबह जुड़ना है मेरे साथ। सुबह सुबह 9 बजे ऑनलाइन जुड़ जाना है इसी तरह, और हम लोग फेस टू फेस एग्जाम देंगे। आप लोगों को बोर भी नहीं होगा, और लाइव एग्जाम देंगे। 1 आवर का ओनली एग्जाम होगा, 9 से 10। भूमि क्या हो गया? भूमि क्या सोच रही? हाँ। एक रात में पढ़ के आर्टिकल क्लियर करें। हाँ। हाँ ठीक है ना, आसान है, बहुत डिटेल में पढ़ा है मैंने। ठीक है। उतना डिटेल में तो किताब में भी नहीं था, लेकिन मैंने क्योंकि शुरू शुरू में पढ़े तो काफी अच्छे से पढ़ा था उसको। अच्छा, तो कहने का मतलब है आपको जो हेडिंग है ना, ये कैची होना चाहिए, थोड़ा देखने में अच्छा लगना चाहिए। जैसे आपको आपको कोई स्कूल के बारे में लिखता है, तो आप आर्टिकल का हेडिंग दोगे माई स्कूल, ये तो 100 में से 99 बच्चे यही लिख के आएंगे, है ना। तो थोड़ा सा इसको अलग चीज लिख सकते हैं। स्कूल, स्कूल माई सेकेंड होम, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। स्कूल माई सेकेंड होम, है ना। या फिर स्कूल, स्कूल द पैराडाइज टू नॉलेज, है ना, नॉलेज का स्वर्ग है स्कूल, है ना। स्कूल वेयर वी इंटर, स्कूल वेयर वी इंटरैक्ट, इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ साई पूछो बेटा। स्कूल इज द टेम्पल ऑफ नॉलेज। और नहीं, और मतलब बहुत सारे टेम्पल हैं, और स्कूल भी द टेम्पल ऑफ नॉलेज, है ना। तो आप अपने हिसाब से दे सकते हो, आप अपने हिसाब से जो भी आपको थोड़ा कैची होना चाहिए सुनने में, और ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द टॉपिक भी नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ द टॉपिक भी नहीं होना चाहिए। जैसे स्कूल, है ना, स्कूल के बारे में कुछ इधर उधर से लिख दिया जो उसका टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, वो नहीं करना है। हाँ किरण पूछो। बेटा अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अब चीन की बात कर रहे हैं, तुम बोल रहे हो पाकिस्तान अच्छा नहीं है। वो करेंगे, अभी क्लास खत्म तो होने में, अभी शुरू हुआ है। हाँ, तो हेडिंग आपको थोड़ा बच्चों अच्छे से देना है। फिर है नीचे बेटा क्या, बाई लाइन। बाई लाइन मतलब किसने लिखा है, इस आर्टिकल का राइटर कौन है, इस आर्टिकल का ऑथर कौन है, लेखक कौन है ना। जैसे यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल रिया शर्मा लेखक है, क्लास 7, बाय रिया शर्मा, क्लास 7। ओके। तो फिर आप दे सकते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन क्या होना है, छोटा सा। अच्छा, थोड़ा छोटा दिख रहा है आपको, एक मिनट। आप अपने मोबाइल में भी ना, एक नीचे में स्क्रीन के नीचे में ना एक एरो होगा, ऐसा डबल एरो होगा, उसको भी खींचोगे ना कभी कभी, तो वो बड़ा दिखेगा। और कभी कभी आपको मेरा फोटो अगर बड़ा दिख रहा होगा ना, तो फोटो के ऊपर क्लिक करके उसको मिनिमाइज भी कर सकते हो, आपको केवल टॉपिक ही दिखेगा। फिर उसमें थोड़ा सा क्लिक करोगे ना, पता चलेगा, बहुत सारी चीजें हैं गूगल मीट में। अच्छा, तो आपका जो अब है इंट्रोडक्शन, परिचय। परिचय वो भी सामान्य परिचय, 1 से 2 लाइन में, शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के विषय में परिचय होगा। फिर होगा बॉडी, मेन चीजें, कजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, एग्जांपल्स क्या है, ओपिनियन कर क्या है, सारी चीजें। और लास्ट में आ जाएगा कंक्लूजन, आपका क्या कहना है इस विषय में, लास्ट में आ जाएगा कंक्लूजन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सीधे कुछ एग्जाम्पल को जानने की कोशिश करते हैं। हम्म।
शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस लिखने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े, लंबे-लंबे सेंटेंस नहीं लिखने हैं और आपको आर्टिकल हमेशा प्रेज़ेंट टेंस में ही लिखना है। ठीक है बच्चों? पास्ट में नहीं लिखना है। ये कोई मेमोइर नहीं है कि घटना घट चुकी है और आपको फिर उसको पढ़ना है, ऐसा नहीं। ये प्रेज़ेंट में ही लिखना है सारी चीज़ें। ठीक है? अच्छा। हाँ, इंट्रोडक्शन का। अच्छा, 1 मिनट, रुको, रुको, रुको 1 मिनट, 1 मिनट बच्चों। समझ गया मैं, रुको तो, समझ गया मैं, समझ गया। अभी आ रहा है? आ गया बस, तो अब क्या ही चिंता है। देखो अब मैंने जादू लगा लगा देता हूँ। तो वो बोलते हैं ना, जो सपेरे होते हैं, सपेरे देखा है कभी? जमूरे, बोल बंदर बना दूं। जी साहब, बंदर बना दो। है ना? जमूरे, बोल आसमान में उड़ा दूं। हाँ साहब, आसमान में उड़ा दो। ये वो जो सांप खिलाने वाला होता है ना, ऐसे बोलता रहता है। तो एक बार मैं यूट्यूब में देख रहा था, तो वो बोलता है सपेरा कि आदमी को, किसको, ऑडियंस को पूछता है कि, बोलता है सांप को मैं क्या बाहर निकाल दो पेटी से? तो बोलता है नहीं, बाहर न निकाल दो, आइसक्रीम बना दो। ऑडियंस बोलता है आइसक्रीम बना दो। तो वो सपेरा एकदम पागल, क्योंकि उसके पास तो वो ट्रिक है ही नहीं ना, वो जो भी सीख करके आया है, वो ज्यादा से ज्यादा सांप को पेटी से बाहर ही निकाल सकता है, वो कहाँ उसको आइसक्रीम बनाएगा। तो कहने का मतलब यही है। तो देखो, अब जादू चलेगा, अब आ जाएगा सारा। अच्छा जी। तो बेटा, आपको जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना टॉपिक के, आपको कुछ कोटेशन लिखने हैं, कुछ प्रोवर्ब और कुछ क्वेश्चन जैसा लिखना है। जैसे मैंने आपको कहा, द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स इन अ स्टूडेंट लाइफ, है ना, छात्रों के जीवन में पुस्तकों की क्या भूमिका है। तो आप टॉपिक की शुरुआत कर सकते हो एक कोई क्वेश्चन के बारे में, जैसे आप जो रीडर्स हैं उनको पूछ रहे हो कि कैन वी इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट बुक्स, है ना? ये आप लिख सकते हो। या फिर आप ये लिख सकते हो कि जैसे अ, जैसे मैंने, मुझे एक लाइन याद आ रहा है। हाँ, जैसे एजुकेशन के बारे में मैं कहता हूँ, तो अब्दुल कलाम साहब जी ने एक बड़ी अच्छी लाइन कही थी। अब्दुल कलाम जी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे थे, याद है ना? तो बहुत फेमस भी रहे वो बच्चों के बीच में, और उन्होंने अपना पूरा जीवन एजुकेशन के लिए समर्पित कर दिया। वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, और पूरा उन्होंने अपना जीवन ही एजुकेशन के लिए लगा दिया। तो उन्होंने एजुकेशन के लिए कहा था कि एजुकेशन इज नॉट समथिंग दैट वी लर्न इन स्कूल, है ना? एजुकेशन इज समथिंग दैट ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ्स, है ना? एजुकेशन कुछ ऐसा नहीं है कि आप कुछ सब्जेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें आप कुछ नंबर ले आते हो। केवल उतना एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन वो है जो आपके जीवन में ही कुछ परिवर्तन ले आए, है ना? जैसे हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अब इस इंग्लिश पढ़ने से अगर आपके मन में लिटरेचर को लेकर के, ग्रामर को लेकर के अगर एक श्रद्धा नहीं आती, एक इंटरेस्ट नहीं आता, तो पढ़ाने का क्या फायदा? बस वो वर्कशीट करना है, फिर 99 नंबर लाना है, फिर भूल जाना है ना? तो अगर इंग्लिश हम पढ़ते हैं और उसमें आपको मजा नहीं आ रहा है, उसमें आपको ये नहीं लग रहा है कि अरे वाह, आर्टिकल में क्या गजब गजब चीज मैंने पढ़ा, है ना, और उसका आप यूज नहीं कर पा रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं। लिटरेचर को पढ़ाने का एक तरीका है बेटा। बस किताब में आप, अच्छा आप ये बताओ, आप फिल्में देखते हो कि नहीं देखते हो? अच्छा लगता है ना फिल्में देखने में? बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, वो तरीका उनका है, लेकिन वही इंटरेस्ट नहीं लगता है, तो फिर कुछ कुछ फिल्में बड़ी अच्छी लगती हैं देखने में, है ना? जैसे मैं भी बहुत फ़िल्में देखता था, अभी तो समय नहीं होता। लेकिन मेरा क्या था कि फर्स्ट डे लास्ट शो,
जैसे शुक्रवार को फ़िल्में आती है ना, तो सबसे जो लास्ट का शो होता है वो रात के 10 बजे शुरू होता है ना? तो इधर से हमने काम-वाम खत्म किया, अपना पढ़ाई-वढ़ाई खत्म किया, फिर गाड़ी निकाला, सीधे सिनेमा हॉल पहुँच गए, है ना? तो फ़िल्में देख कर के रात के 12-1 बजे लौट रहे हैं। अभी नहीं, जब हम बहुत पहले। तो वो फ़िल्में देखने का एक शौक था, अच्छा लगता था कि इसलिए नहीं कि एंटरटेन्ड होना है, इसलिए क्योंकि उसको लिखा कैसे जाता है ना? उसको इंट्रोड्यूस करने का तरीका क्या होता है, तो वो भी लिटरेचर में अच्छे से अगर पढ़ाया जाए, है ना? आप लोग यूट्यूब में भी देखते होंगे कुछ वीडियोज़ जो होते हैं, वो बड़े इंटरैक्टिव लगते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन जो बोलने का तरीका है, जो समझाने का तरीका है, बड़ा अच्छा होता है ना? हाँ जी, साई पूछिए। हाँ। कुछ बातें करने का ही भी, अरे फिल्म एक्टर क्या बातों का ही तो पैसा ले रहे हैं ना, आपको कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहे वो, उनका हाव भाव कहने का तरीका, है ना, उनके हाथ पैर हिला, यही तो है। हाँ जी। तो उन्होंने उसको अच्छे से अरेंज किया होगा और उनको पता है ना कि कैसे ऑडियंस को लाया जाता है। तो इस तरह से हमको अपने आर्टिकल में भी, क्योंकि हम कुछ अगर प्रोवर्ब देंगे, कुछ इंटरेस्ट कैसे पैदा करोगे आप? कोई आपके आर्टिकल क्यों पढ़ेगा? कोई कोई वीडियो क्यों देखेगा? है ना? वीडियो शुरू होते ही आप लोग बोलोगे अरे! अब कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा है तो शुरू में ही बोलेगा केमिस्ट्री रिएक्शन ये है, इसके साथ वो मिल जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं पढ़ाएँगे ना। अगर केमिस्ट्री उसी रिएक्शन को अगर हम कहेंगे कि क्या आपने सोचा है कि कैसे डिटर्जेंट काम करता है? डिटर्जेंट भी एक केमिकल फॉर्मूला से बना हुआ है ना। डिटर्जेंट जो सर्फ होता है, वो कैसे काम करता है? तो इस तरीके से हमको इंटरेस्ट लाना पड़ता है। तो आर्टिकल में भी आपको कुछ कोटेशन लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे अब्दुल कलाम जी का मुझे याद आ रहा है। आपको भी कुछ ना कुछ कोटेशन याद रखना है। अभी कैसे होगा सर? ये सब कुछ होगा रीडिंग कम्प्रिहेंशन से। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, तब तक आप लिखोगे नहीं। सीधी बात है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, है ना, तब तक आप लिखोगे नहीं। इसलिए आप लोगों को थोड़ा-थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ना चाहिए, अभी से, है ना? इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना चाहिए। खैर, और उसके बारे में हम क्या देंगे? हाँ, उसमें क्या ही चल रहा होगा, 2 लोग आपस में लड़ रहे होंगे और ये कुछ बोल रहा होगा, वो कुछ बोल रहा होगा, वो उसकी बात काट रहा होगा, ये उसकी बात काट रहा होगा। यही तो चलता है न्यूज़ चैनल में, है ना? वो न्यूज़ नहीं सुन रहे, वो बहस सुन रहे हैं आप, है ना? कोई न्यूज़ थोड़ी चल रहा है। अब वो कांग्रेस वाले बोलेंगे बीजेपी वालों को कि आपने ये नहीं किया, वो बोलेगा आपने क्या किया था, वो बोलेगा मैं तेरे को देख लूँगी, वो बोलेगा मैं तुझे देख लूँगा, फिर ये, फिर लड़ाई, फिर झगड़ा, वो तो झगड़ा है और कुछ नहीं। न्यूज़ आपको देखना है ना तो डीडी न्यूज़ देखा करो, जो एक डीडी न्यूज़ आता है वो देखा करो, है ना? राज्यसभा टीवी देखा करो। ये सब में आपको असली मैटर क्या है पता चलेगा। वैसे डीडी न्यूज़ में बहुत अच्छे-अच्छे आर्टिकल्स, जैसे हिस्ट्री के कभी-कभी, कभी कॉन्स्टिट्यूशन के आते हैं, है ना? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किन-किन लोगों ने इस पे काम किया। अच्छा, इसमें क्विज़ भी आते हैं अलग-अलग, अलग-अलग स्कूल्स के बच्चे आकर के एक टॉपिक पे क्विज़ देते हैं, तो डीडी न्यूज़ इज़ अ गुड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है? अच्छा, तो आपको बेटा कुछ प्रोवर्ब लिखना है और कुछ एग्ज़ाम्पल्स देने हैं, इस तरह से। आपको वर्ड लिमिट वगैरह मेंटेन करना है। अभी हम लोग सीधे सीधे आते हैं एक आर्टिकल लिखते क्या है, मतलब एक आर्टिकल को ही हम देखते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अच्छा, चलिए जी, एक आर्टिकल देखते हैं बच्चों। इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ, ठीक है ना? ये टाइटल है, ये हेडिंग है, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन अ स्टूडेंट लाइफ। ये डिसिप्लिन के बारे में है। मैं एक चीज़ दे सकता हूँ,
डिसिप्लिन, मैं अपना आर्टिकल का नाम दूंगा तो मैं देता हूं डिसिप्लिन द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। द फर्स्ट स्टेप, मैं अपने आर्टिकल का नाम दे सकता हूं द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। सक्सेस की पहली सीढ़ी क्या है? डिसिप्लिन होना। ठीक है, ये मेरा आर्टिकल का नाम है। मेरा थोड़ा आर्टिकल मुझे कैची लगा तो मैंने ये दे दिया। अच्छा, उसके बाद उसके नीचे ठीक लिखेंगे बाय, राइटर का नाम आरव शर्मा और उसका क्लास है, कौन सा क्लास में पढ़ता है वो लिखेंगे। अब देखो इंट्रोडक्शन, सीधे आते हैं इंट्रोडक्शन पे। डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस, ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है ना। डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस, ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, एक कोटेशन की तरह है, हमेशा ही ये लागू होता है ना। तो इन्होंने टॉपिक की शुरुआत एक अच्छे कोट से की, मतलब कोट तो नहीं था ये, एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट से की। तो आप भी अपने आर्टिकल की शुरुआत एक यूनिवर्सल फैक्ट से कर सकते हो, कोट से कर सकते हो, किसी मुहावरे से कर सकते हो। अ पर्सन विदाउट डिसिप्लिन इज लाइक अ शिप विदाउट रबर। देखो यहाँ पे इन्होंने एक प्रोवर्ब का यूज किया है ना। प्रोवर्ब मतलब एक लोकोक्ति का यूज किया, हिंदी में लोकोक्ति बोलते हैं, जो हम लोग अमूमन भाषा में यूज करते हैं ना। जैसे उड़िया में बोलेंगे तो कुछ बोलते हैं कि दूर पहाड़ सुंदर, ये एक लोकोक्ति है ना। अ, और हिंदी में कुछ होते हैं जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, गरजते बादल बरसते नहीं, वो भी टॉपिक के हिसाब से हम लोग डाल सकते हैं। जैसे बीच में मैंने कहा था, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान, है ना। बार बार अभ्यास करने से बुद्धू लड़का भी बुद्धिमान हो जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक पत्थर के ऊपर बार बार पानी का ड्रॉप गिरने से पत्थर में भी दरार आ जाता है। देखा है ना आप लोगों ने, नदी के किनारे पे देखोगे कुछ पत्थर बड़े चिकने हो जाते हैं, और जिन पे पानी की धार पूरी पड़ती है ना, पत्थर बीच से कट ही जाता है। लेकिन वो कई सालों का प्रयास है, कई साल में ऐसा होता है, एक दिन में दो दिन में नहीं होता है, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद होता है। खैर, तो इन्होंने भी एक प्रोवर्ब से शुरुआत की, और इन अ स्टूडेंट लाइफ डिसिप्लिन प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। तो ये आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया, एक सामान्य परिचय डिसिप्लिन के बारे में, और डिसिप्लिन की स्टूडेंट्स के जीवन में क्या भूमिका है उसके बारे में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बॉडी। फर्स्टली, डिसिप्लिन हेल्प स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन स्टडीज एंड अचीव देयर गोल्स। फोकस में बेटा डबल एस नहीं होता है, कई बार हम लोग डबल एस लिख देते हैं, फोकस में हमेशा सिंगल एस होता है। फर्स्टली डिसिप्लिन, यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड का यूज किया है, मुझे बताना ये फर्स्टली का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना क्या है ये, कौन बताएगा? फर्स्टली कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? हाँ, हैंड रेज करना बस, और क्यों है ये भी बताना। पार्ट्स ऑफ स्पीच भूमि को दिन में ना, शाम को तारे दिख रहे हैं अभी बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, ग्रामर क्लास बड़ा अच्छा लगता है, बड़े अच्छे लगते हैं, है ना, वो पढ़ाई वो दिन। हाँ जी, हाथ उठाओ। फर्स्टली कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? हम्म, ये तो भूमि को इसका आंसर आना चाहिए, बाकियों को नहीं आएगा तब भी चलेगा, क्योंकि भूमि को आना चाहिए, क्योंकि आपने फ्रेज क्लॉज पढ़ लिया है। देखो, भूल गई सब कुछ, याद नहीं हो तब कुछ याद है, तो बस तीन चीजें, पंडाल, मूर्ति और मिठाई, और सेल्फी। तो अच्छा, यहाँ पे जो फर्स्टली है ना बेटा, ये एक एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? ये पूरे क्लॉज को मॉडिफाई कर रहा है। भूमि क्लॉज, डिसिप्लिन एक नाउन है, और बाकी एक प्रेडिकेट है। डिसिप्लिन हेल्प स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन स्टडीज एंड अचीव देयर गोल्स, एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है ना। तो ये क्लॉज है,
ये क्लॉज को मॉडिफाई कर रहा है, ये पूरे क्लॉज के बारे में बता रहा है कि सबसे पहले, फर्स्टली सबसे पहले डिसिप्लिन क्या करता है, बच्चों में फोकस वृद्धि करता है। तो डिसिप्लिन पूरे ही क्लॉज को मॉडिफाई कर रहा है ना। तो डिसिप्लिन क्या है, आपका एक एडवर्ब है, बताया था। नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी सब, क्योंकि क्लास 6 में आप लोगों का फ्रेज क्लॉज नहीं है, तो ये जवाब मुझे भूमि से एक्सपेक्ट था, क्या खैर कोई बात नहीं। ठीक है जी। इट टीचेस द वैल्यू ऑफ टाइम एंड वर्क। मोर ओवर, अब मोर ओवर बताना क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कौन बताएगा? हम्म। मोटा मोटा बता दो। हाँ किरण बताओ। एडवर्ब भी है। एडवर्ब है कि नहीं भूमि, आप तो बताओ। एड मोर ओवर डिसिप्लिन स्टूडेंट्स आर रेस्पेक्टेड बाय टीचर्स। है ना। तो ये पूरे ये क्लॉज है, डिसिप्लिन स्टूडेंट्स आर रेस्पेक्टेड बाय टीचर्स एंड पेरेंट्स, ये पूरा एक कंप्लीट क्लॉज है। तो इसको ही मॉडिफाई कर रहा है। विदाउट डिसिप्लिन लाइफ बिकम्स लेजी एंड डायरेक्शनलेस। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेट पर्सनैलिटीज लाइक महात्मा गांधी एंड एपीजे अब्दुल कलाम ऑलवेज लेड डिसिप्लिन लाइफ्स। है ना। इन्होंने इसका एक पूरा बॉडी दे दिया, छोटा सा है, तीन तीन चार पांच लाइन का है ना। तो इसमें आप और भी एग्जांपल दे सकते हो, और भी फेमस पर्सनालिटीज आपको, सचिन सचिन तेंदुलकर लगता है डिसिप्लिन था, तो आप दे सकते हो। आप अपने पेरेंट्स का दे सकते हो कि पेरेंट्स हमारे एकदम हर दिन सुबह सुबह उठते हैं, हम नहीं भी उठते हैं तो वो उठाने की कोशिश करते हैं, तब भी नहीं उठते हैं तो फिर वो बल का प्रयोग करते हैं, है ना? तब भी नहीं उठते हैं तो सीधे घर से हमें विदा कर देते हैं। तो रोज 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 वो यही काम करते हैं, इसलिए उनका एक लाइफ डिसिप्लिन है ना। तो मेरे कहने का मतलब है, आप बॉडी में बहुत सारी चीजों के बारे में लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब बेटा क्या है कंक्लूजन, अब आपकी क्या राय है, क्या डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में या नहीं होना चाहिए? तो देयरफॉर आपने कहा कि डिसिप्लिन इज द बैकबोन ऑफ सक्सेस। एवरी स्टूडेंट मस्ट फॉलो डिसिप्लिन टू बिल्ड अ ब्राइट फ्यूचर एंड बिकम अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। है ना। यहाँ पर अगर भूमि होती तो भूमि लिख सकती थी कि sometimes being disciplined is too boring, we should go and watch some movies in the meantime, है ना। moreover reading 2 days before the exam is sufficient। इतना दिमाग कौन खराब करता है। ये भी लिखा जा सकता था, है ना, लेकिन ऐसा आप लिखोगे नहीं। एग्जाम में ऐसा लिखोगे तो सीधे सीधे टीचर घर पहुंच जाएंगे। है ना। तो घर में घुस के मारे पूरा सीधे, है ना। असेंबली हॉल में ले जाकर के खड़ा करेंगे, बोलेंगे देखो ये कैसे लिखते हैं, है ना। तो कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं लिखना है आपको। ओके। अच्छा, तो सबसे पहले बच्चों देखो, ये तो है सारी बातें, आपके पास एक रफ आइडिया होना चाहिए डिसिप्लिन के बारे में। मैं जैसे ही आपको बोलूंगा ना, आपके मन में सबसे पहले इसका एक रफ स्केच आना चाहिए। आपको सबसे पहले एग्जाम में जब भी कोई टॉपिक आता है, आपको रफ पेज में पीछे की तरफ या साइड में लिख लेना है कि आपको कौन सा प्रोवर्ब यूज करना है इंट्रोडक्शन में, या कौन सा कोट यूज करना है, या कोई सवाल यूज करना है ना, ये यूज करना है। आपको इंट्रोडक्शन में क्या किसी का एग्जाम्पल देना है, वो आप देख सकते हो, है ना। फिर जब आप बॉडी लिखोगे तो क्या आपको कोई फैक्ट पता है, जैसे जैसे द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन इन इंडिया, भारत में बढ़ती आबादी की समस्या। तो क्या आपको भारत की आबादी का पता है? तो आप रफ में सबसे पहले लिख लोगे कि अच्छा मुझे याद आ रहा है कि नियरली 140 करोड़ है, नियरली, है ना। आपकी जानकारी के लिए बता दो, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना। एक साल पहले चाइना था, इंडिया हैज क्रॉस्ड चाइना, पता है ना। चलो हम किसी चीज में तो आगे हैं, पॉपुलेशन में आगे हैं। चाइना वाले भी सोच रहे होंगे तो आगे निकल गए हमसे। हाँ साई बताओ।
अच्छा बताना, इंडिया का बाय एरिया कितना सबसे बड़ा देश है? बाय एरिया इंडिया इज विच एट विच प्लेस? हम्म। हर्षिता आप भी बताओ, बाय बाय एरिया इंडिया कौन सी जगह पे आता है? 1 2 3 4 5 6 7। भारत कितना बड़ा देश है, इसका रैंकिंग क्या है एरिया में? कौन बताएगा? आ रहा है? चलो आर्या बताओ, आर्या थोड़ी चुप है। हाँ आर्या बताओ बेटा। हाँ, इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट। एंड सबसे पहले कौन है? फर्स्ट कौन है? बताओ, सही बताओ। क्या एरिया है टोटल इसका रशिया का, बताना। किसको पता है? किसको पता है? अच्छा रशिया का पॉपुलेशन बता दो चलो। रशिया का पॉपुलेशन किसको पता है? किरण बताओ। हाँ, ये वो मुझे पता है। भारत तो टॉप में है ना, उससे तो कम होगा ही होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात। हाँ बताओ, सही बताओ। नहीं, रशिया का पॉपुलेशन नियरली ओनली 17 करोड़ है। 17 करोड़ है। हम लोग 140 44 करोड़ है। कितना है? नियरली आपका ये 7 या 8 टाइम्स चल रहा है ना? 8 टाइम्स है हम लोग। और हमारा जो एरिया है ना, वो ओनली 3.24% है पूरे विश्व का। इतनी कम जगह में इतने सारे लोग रहते हैं। अच्छा ये तो चलो, सबसे हम लोग सबसे पॉपुलस कंट्री है। आप लोग बताना, सबसे डेंसिटी वाइज सबसे पॉपुलस कंट्री कौन सा है? डेंसिटी पता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? मोस्ट डेंस कंट्री, मतलब कम जगह में ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? ये तो चलो हम लोग सबसे ज्यादा नंबर में हमारा ज्यादा है। मोस्ट डेंस, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है, कौन बताएगा? हम्म। बोलो आर्या। आर्या बताना। जापान नहीं है, चलो एशिया में बता दो। एशिया में, एशिया में, एशिया में कौन? किरण हाथ उठा रही हो, एशिया में बताओ। बांग्लादेश। बांग्लादेश आपके बगल में ही है बांग्लादेश। खचाखच भरा हुआ है। मतलब रहने की जगह नहीं, इतने लोग हैं वहां पे। अच्छा क्यों है डेंसली पॉपुलेटेड, ये तो बता ही दोगे। बांग्लादेश क्यों इतना भरा भरा हुआ है? क्योंकि वहां पर जो गंगा नदी है वहीं से बह करके मिलती है। उधर ब्रह्मपुत्र भी आ रहा है। उधर नेपाल से बहुत सारी नदियां आ रहे हैं, तो जो जो जमीन है ना, वो फर्टाइल लैंड है बहुत ज्यादा। ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ोगे ना, वो इतनी फर्टाइल है, मतलब वो एकदम गड्ढा ही है। वो गड्ढे में नदी से लाया गया जो सिल्ट बोलते हैं, नदी के नीचे जो तलछट बोलते हैं उसको, जो बालू वालू है, वो रेत और मिट्टी वहां पे पूरा एकदम भरा हुआ है कई सदियों से। तो इसलिए वो वहाँ की जमीन जो है ना बहुत फर्टाइल है। वो हमारा ही इलाका तो था, हमारा ही, हमसे ले गए वो लोग। क्योंकि आपको पता, ब्रिटिशर सबसे ज्यादा कहाँ से चुराया है उन्होंने सामान? सबसे ज्यादा चोरी किया आपको पता कहाँ से? बंगाल से, जहां से बांग्लादेश निकला है। बंगाल, बंगाल का एरिया बांग्लादेश ही तो, बांग्लादेश आधा वहीं से तो गया है। उड़ीसा से, बंगाल से। उड़ीसा के जो कोस्टल इलाके हैं, तो बांग्लादेश है, वेस्ट बंगाल है, ये सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड है ना? तो सबसे ज्यादा चोरी यहीं से की है उन्होंने। खैर। हाँ बेटा। कोहिनूर आंध्र प्रदेश में एक, आई थिंक गोलकोंडा करके एक माइन है।
आई थिंक आंध्र प्रदेश से है जहां तक मुझे याद है। कोहिनूर पहले डायरेक्टली वो लेके नहीं गए थे, पहले मुगलों के पास था। मुगल से अफगान उसको लेकर के गए, अफगान से वो उनके हाथ हो गया। अभी भारत सरकार कोशिश कर रही है उसको वापस लाने के लिए। देखो क्या कितना कर पाते हैं, नहीं कर पाते। सभी तो हमारा ही है, उनके पास अब क्या है, उनके पास कुछ नहीं है। जो ब्रिटिश साम्राज्य है ना, ये पूरे देश पूरे विश्व को लूट करके उन्होंने बनाया है। सब जगह गए, जहां जहां जो जो मिला सब लूट लाट करके लेके आ गए वो। खैर, तो आपके पास एक रफ आउटलाइन होना चाहिए, प्रोवर्ब आपको क्या सिलेक्ट करना है ना। इंट्रोडक्शन में दो। हाँ किरण बोलो। एम्प्लॉयमेंट नहीं है ना, मारपीट बहुत है, और लोगों में आपसी एकता नहीं है, और बहुत बड़ा मुद्दा है ये। क्योंकि वहां पे जो शासन है वो बहुत कट्टर है ना। आप वहाँ पाकिस्तान देख लो, आप बांग्लादेश देख लो, इवन चाइना देख लो, ये लोग बहुत, इट इज नॉट ए गुड प्लेस टू लिव। अच्छा से रहने के लिए जगह नहीं है ना। आप शांति से नहीं रह सकते, आपको एकदम गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते आप। जैसे चाइना में आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, बोलोगे तो आपको गायब कर देंगे वहां से। हाँ साई बोलो। हाँ वो तो हेल है वो, नर्क है वो, नर्क। नर्क, जिसको बोलते हैं नर्क। वहां पे एक ही खानदान का शासन चल रहा है, किम जोंग उन। किंग जोंग उनका पहले दादाजी शासन करते थे, फिर उनके पापा कर रहे हैं, अब ये कर रहा है, फिर उसका बेटा करेगा। ना वहां पे इंटरनेट है, ना वहां पर गूगल है, ना कुछ है। बस आपको दिन भर किंग जोंग उन को देखना है। वो किंग जोंग उन क्या कर रहे हैं, कहाँ खाना खा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, आपको वही देखना है। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। हर घर में आपको किंग जोंग उन के परिवार का फोटो लगाना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ कोई महात्मा गांधी लगा ले, कोई शिव लगा ले, नहीं, वहां पे किंग जोंग उन का फोटो होना चाहिए, है ना। उनका फोटो नहीं लगाओगे तो तो वो जो कंट्री है ना, किंग नॉर्थ कोरिया, इट इज, आपको पता है वो कौन सी कंट्री है, डेमोक्रेटिक है या ऑथोरिटेरियन है या मोनार्क है? पता है क्या है? आप लोग इसमें पढ़ोगे, पॉलिटी में पढ़ोगे ये सारी चीजें। जैसे हम लोग क्या है, डेमोक्रेसी, गणतंत्र बोलते हैं। गणतंत्र, गण मतलब आपको मैंने बताया था जनता, तंत्र मतलब शासन। हमारे यहाँ शासन हम ही करते हैं, है ना, क्योंकि हम ही चुने जाते हैं, हमारे लोग ही बैठते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। वहां पे राजा का शासन चल रहा है, मतलब एक परिवार का शासन है ना। बहुत ही डेंजरस कंट्री है ये। नॉर्थ कोरिया देख लो, इवन रशिया देख लो। रशिया में भी पुतिन ही अभी तक प्रेसिडेंट है, पता नहीं कब से है वो, है ना। मैं जब बचपन में था, मैं भी जब छोटा था आपके उम्र का, तब भी मैं पुतिन को ही सुनता था, अभी मैं पुतिन ही चल रहा है। चाइना, चाइना इज ऑल्सो अ वेरी ऑथोरिटेरियन कंट्री, मतलब दबदबा है वहां पर। जो पीएम होता है वो 10 साल के लिए नियुक्त होता है, 10 ईयर्स। हमारे यहाँ कितने साल के लिए पीएम बनते हैं बताओ? हमारे यहाँ पीएम का क्या ड्यूरेशन है, पता है? प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्यूरेशन कितना है, कितने साल तक प्रधानमंत्री रह सकते हैं? हाँ जी, 5 ईयर, 5 साल तक प्रधानमंत्री रह सकते हैं, है ना। फिर से चुनाव देना पड़ेगा, लेकिन चाइना में 10 साल तक है। तो अभी ये तो बड़ी बहुत बातें हैं। तो बहुत सारी जगहों के देखे ना, इंडिया इज अ गुड प्लेस टू लिव, अच्छे से रहने के लिए ये जगह अच्छी है। हाँ हमारे यहाँ गरीबी है, थोड़ा सा पॉपुलेशन ज्यादा है, बट स्टिल आप यहाँ पर आराम से रह सकते हो। जैसे आज सुबह, हाँ बेटा बताओ। हम्म, कुछ काम नहीं है ना उन लोग का, क्या करेंगे वो उसमें? उनके पास दो चीजें हैं। एक तो वो न्यूक्लियर बम, बोलता है मेरे टेबल के नीचे न्यूक्लियर बम है, मैं दबा दूंगा।
किंग जोन उन वो एक साइको है, वो बोलेगा मेरे टेबल के नीचे बम है, मैं दबा दूंगा, मेरा रॉकेट उड़ते हुए आपके यहाँ गिरेगा, ऐसे फट जाओगे आप, है ना। अब वो एक, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि उधर से अमेरिका अटैक करेगा तो जनता मर जाएगी, लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने कभी इंडियन आपने कभी भी इंडियन इंडियन प्राइम मिनिस्टर कुछ कहते हुए नहीं सुना। आपने कभी भी प्रधानमंत्री मोदी को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि हम पहले अटैक करके पाकिस्तान खत्म कर देंगे, हम कभी ऐसा नहीं कहते। हाँ, उधर से उकसाएंगे तो हमें बोलना पड़ता है ना। बिकॉज वी बिलीव इन पीस, हम पीस पीस पे ध्यान रखते हैं। ये लोग को पता ही नहीं ना, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मोर देन 10,000 ईयर्स ऑफ सिविलाइजेशन। सबसे पुराना सिविलाइजेशन है हमारा, मोहनजो दाड़ो, इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पुराना है हमारा, है ना। जब इन लोगों को कपड़े पहनना नहीं आता था, हम कपड़े बेचा करते थे, समझ रहे हो। है ना, जब इन लोगों को सोने का खबर नहीं था, हमने कोहिनूर बना के छोड़ दिया था, जब इनको ये नहीं पता था। हाँ, हर्षिता कुछ कह रही है बेटा। हाँ हाँ। एक मिनट। एक, हाँ, आजकल एक रील बहुत चल रहा है नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हम टॉपिक पे रहते हैं, एक सवाल और ले लो। हाँ, साई साई बोलो, एक सवाल लास्ट। हाँ, बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन है ना, वहाँ पे जबरदस्ती का शासन है, आपको करना ही पड़ेगा। आपको पता है चाइना, कोरिया में वहाँ पे एक ब्यूटी स्टैंडर्ड है, पता है कि नहीं। एक ब्यूटी स्टैंडर्ड है, आपको इतना सुंदर दिखना पड़ेगा, आपका चेहरा इतना साफ होना चाहिए, आप इतने लंबे होने चाहिए, आप ऐसे बाल होने चाहिए, है ना। तो इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग ना। ऐसा जरूरी थोड़ी है मैं इतना लंबा होऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता मेकअप करना, तो नहीं करेंगे, लेकिन वहां पर ऐसा है, एक ब्यूटी स्टैंडर्ड है। इसलिए आप लोग कोरिया वगैरह देखोगे ना, एकदम उनका स्किन का एक ढांचा होता है ना, एक फॉर्मेट होता है, लेकिन इंडिया में बहुत वेरिएशन है ना। खैर, ये सारी बातें हैं। तो हाँ, तो बच्चों क्या है, आपको एक आउटलाइन बना लेना है सबसे पहले, आप उस टॉपिक के बारे में क्या क्या लिखना चाहते हो। जैसे आपने अभी बहुत सारे फैक्ट्स बताए, है ना, जैसे नॉर्थ कोरिया की ही बात होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या वहां पे डेमोक्रेसी है ना, क्या वहां पर कम्युनिज्म है ना, क्या वहां पर मोनार्क है, राजा का शासन चल रहा है, या यहाँ पर क्या है, वहां पर ऑथोरिटेरियन है। ऑथोरिटेरियन मतलब मैं जो बोलूंगा तुम्हें वही करना है, ये होता है। मैंने जैसा कहा तुम वैसा करो, ये है ऑथोरिटेरियन। वहां पे सवाल जवाब, जैसे आर्मी में होता है ना, सीधे चल, है ना, तो सीधे ही चलना पड़ेगा आपको। वहां पे आपका मन कर रहा है थोड़ा इधर उधर जाऊं, तो वो नहीं हो सकता। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए टॉपिक के बारे में, है ना। ऑथोरिटेरियन, ये सभी चीजें आप पॉलिटी में पढ़ोगे, और जो पॉलिटी सब्जेक्ट है ना, उसको मैडम से काफी अच्छे से पढ़ना, बहुत मजा आएगा इसको पढ़। हाँ बेटा। अच्छा, चलो अब वापस आ गए हो, तो वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, देख लेना उसमें भी। खैर, चार्ज रखो। हाँ जी। क्योंकि देखो, न्यूक्लियर बम है उनके पास, नो डाउट पाकिस्तान के पास है, लेकिन अगर वो छोड़ेगा, ठीक है, छोड़ भी दिया उसने, अब उसके ऊपर छूटेगा तो क्या होगा फिर। आपने देखा ना अभी जो हमारे यहाँ पहलगाम अटैक हुआ था, हमने रातों रात उनके अंदर घुस करके उनके मस्जिद उड़ा दिए,
आतंकवादी उड़ा दिए। और वो लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल में मीम बना रहे हैं। है ना? एक ये बड़ा बीच में चला था। उनको यही नहीं पता कि हमारा रॉकेट उनके यहाँ है। हाँ, हाँ बेटा। तो चार्जर पे फ़ोन लगा लो बेटा। देखो ये कोई पूछने वाली बात है, चार्जर पे फ़ोन लगाना ये भी मैं ही बताऊँगा। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब है उनके पास यही नहीं पता कि हाँ, बेटा चार्जर में फ़ोन लगाओ ऐसे और ऐसे देखो, ऐसे कैसे देखोगे? तो खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ तो इसमें क्या कर सकते हैं? उड़ तो नहीं सकते ना बेटा, खड़ी हो जाओ। और देखो वहां पर लोग 12-12 साल तपस्या करते हैं और तुम यहाँ पे 2 मिनट नहीं खड़ी हो सकते। तो मेरे कहने का मतलब है नो डाउट दे हैव न्यूक्लियर पावर, लेकिन उनको यही नहीं पता कि हमारे फाइटर घुस करके उनके लोगों को मार चुके हैं, उनके टेररिस्ट मर चुके हैं। और वो बाद में बोलते हैं कि जी जनाब हमें तो पता नहीं चला जनाब, हमने ये कर दिया जनाब। तो वो बेकार की चीजें है ना। तो हाँ, जो आपका सवाल था कि न्यूक्लियर पावर है तो ठीक है लेकिन अ, उनके पास और कुछ चीजें नहीं है ना। ठीक है जी, समझ गए ना। तो मेरे कहने का मतलब है आपको टॉपिक के बारे में एक आइडिया होना चाहिए और आपको काफी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा बेटा। थोड़ा सा ये आर्टिकल राइटिंग ये जो चीजें है ना, इसमें कुछ है नहीं विशेष, आप देख रहे हो कुछ खास चीजें नहीं है। जो भी है आपका रीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए एक रेडीमेड टेम्पलेट देखते हैं, थोड़ा सा एक प्रैक्टिस करेंगे। ओके, जैसे मैं एक एक टाइटल लेता हूँ, बताना किस टॉपिक पे हम लिखेंगे। जस्ट अ मिनट, ये टेम्पलेट है। हाँ बेटा एक मिनट, हाँ ये आ गया एक टेम्पलेट। देखिए जी, ये आपको दिखाई दे रहा है, एक सैंपल आर्टिकल है आपके सामने। हाँ आर्या पूछो बेटा। अच्छा अच्छा, एक सैंपल दिखा देता हूँ। जैसे ये इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स है, सेव ट्रीज है, डिसिप्लिन है। अच्छा, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, आजकल खूब चल रहा है ये टॉपिक ना। तो सबसे पहले आपने एक कैची इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद आपने अपना नाम लिखा, उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन दिया। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, बस इतना है। टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वे वी लर्न टुडे, क्लासरूम्स आर नो लॉन्गर लिमिटेड टू ब्लैक बोर्ड एंड चौक। अच्छा, आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी है? थ्री इडियट्स देखा आप लोगों ने? हाँ, अब चार्ज खत्म नहीं हो रहा है देखो, अब चार्ज है मोबाइल में। वो भी अच्छा, आप सुन रही हो इसका मतलब। गुड गुड गुड, बहुत अच्छी बात। हाँ साई पूछो। अच्छा, जाओ जाओ जाओ। वैसे रेस्ट रूम जो है ना, वो रेस्ट रूम थोड़ा सा झप्पी लेने के लिए बोलते हैं। तो आप लोग बोल सकते हो, तो लू बोल सकते हो, सुनने में अच्छा लगता है ना। या फिर आप लोग बोल सकते हो आई वॉन्ट टू अटेंड नेचर्स कॉल, इसको बोलते हैं नेचर्स कॉल, है ना। आई विश टू अटेंड द नेचर्स कॉल। ऐसा नहीं कि इसमें नेचर आपको फोन करेगा, नेचर्स कॉल मतलब टॉयलेट जाना, है ना। आई विश टू अटेंड द नेचर्स कॉल, ये सुनने में भी अच्छा लगता है, तो आप ये बोल सकते हो। हाँ किरण बोलो। हाँ देखो, पड़ोसी को वहां पर रेस्ट रूम जाना है, इनको वॉशरूम जाना है, और किसको कहाँ जाना है, और किसी को कहीं जाना है, जाओ जल्दी जाकर के आओ। तो मैं कह रहा था, किसी ने आप लोगों ने थ्री इडियट्स अगर देखा होगा, तो वहां पर टेक्नोलॉजी शब्द का यूज हुआ है। बहुत पुरानी मूवी है टेक्नोलॉजी। तो वहां पे सीधे सीधे यही बात कहा गया कि टेक्नोलॉजी इज समथिंग दैट मेक्स आवर लाइफ इजियर। टेक्नोलॉजी इज एनीथिंग दैट मेक्स आवर लाइफ इजियर। सही बात है ना।
सही बात है, जैसे हम और आप अभी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन से, तो इट हैज मेक आवर लाइफ इजियर। आप लोग अपने घर में आराम से एसी के नीचे बैठे हो, है ना, ठंडी ठंडी हवा खा रहे हो, मैं भी यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा खा रहा हूँ, है ना, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कुछ नहीं है, और हम लोग आराम से यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का ही यूज हुआ, है ना। तो इस तरह से आपको शुरू शुरू में कुछ ऐसी बातें लिखनी है ना। तो टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वे वी लर्न टुडे। क्लासरूम्स आर नो लॉन्गर लिमिटेड टू ब्लैकबोर्ड एंड chalk. With smart classes, projects, and online platforms, learning